जमालो खोसो एक बहुत ही बहादुर शख्स था, बहुत ज़्यादा बहादुर था। सिंध में रहा करता था ये, तकरीबन 19वीं सदी की ये बात। तो जमालो खोसो अपनी बहादुरी की वजह से मशहूर था। एक दफ़ा क्या हुआ कि जमालो खोसो को ये पता लगा कि इसके गांव पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। ये कुछ लोग शायद अंग्रेज़ थे, लोग ये कहते हैं कि भाई अंग्रेज़ों ने हमला कर दिया था इसके गांव पर। तो जमालो खोसो ने एक बहुत कुछ लोगों की एक टीम जमा की और अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए चला गया। और इस बहादुरी से लड़े ये लोग, इस बहादुरी से लड़े कि इन्होंने अंग्रेज़ों को नाकों चने चबवा दिए और वहाँ से उन्होंने इनको भगा दिया। अब लोग जो है वो जमालो खोसो ने भगा दिया उन सबको वहाँ से, और जमालो खोसो जो है वो अपनी टीम के साथ जब वापस आया तो पूरे इसके गांव में वाह वाह हो रही थी इसकी ना, बहुत ज़्यादा वाह वाह हो रही थी। अब जमालो खोसो के गांव में एक औरत थी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि औरत नहीं उसकी बीवी थी, जिसने जमालो खोसो के लिए एक गाना गाया। उस गाने का नाम था हो जमालो। हो जमालो सिंधी कल्चर का एक बहुत ही मशहूर गाना है, सिंध में बड़ा पसंद किया जाता है हो जमालो। तो वो जो औरत थी, गालिबन उसकी बीवी थी, उसने वो गाना गाया कि हो जमालो खाती आयो खैर सा। तो ये हमने देखा कि जमालो की बहादुरी की वजह से उसका नाम इतना मशहूर हुआ कि आज किसी भी किस्म की खुशी की तकरीब सिंध में होती है ना, तो लोग हो जमालो का गाना लाजमी गाते हैं। ये एक ज़रूरी ट्रेडिशन बन गया है वहाँ का ना। तो इससे हमें एक पता ये चली कि अगर किसी इंसान को अमर रहना है, यानी लोगों के दिलों में ज़िंदा रहना है, तो उसे कुछ ना कुछ कारनामा अंजाम देना पड़ता है। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, हम लोग अमर रहने के नए नए तरीके ढूंढते हैं। नए नए तरीके में क्या क्या करते हैं हम जैसे मीनार पाकिस्तान पे गए, मीनार पाकिस्तान की दीवार को कीलों से खुरचेंगे और उस पर अपना नाम लिखेंगे कि भाई हम अमर हो जाएं किसी तरीके से। तो भाई इस तरीके से अमर नहीं हुआ जाता। अमर होने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, लोगों के दिलों में ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसा कि हमने जमालो खोसो की, सॉरी खान नहीं खोसो, जमालो खोसो की हमने कहानी सुनी। तो इसी तरीके से हमें भी कुछ ना कुछ कारनामा अंजाम देना पड़ेगा। इस तरीके की ओछी हरकतें, पहाड़ों पर नाम लिख दिया। अब आप गारे हीरा पे चले जाओ, खाने काबा, वहाँ पर जब हज करने के लिए आप जाएँ तो वहाँ पर देखेंगे लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं कि भाई पता नहीं किस लिए लिखे हुए हैं, ये बात समझ से बाहर है। मतलब कुछ करना धरना नहीं है, बस सिर्फ नाम लिख देना है। तो खैर बहरहाल ये कोई सिर्फ ऐसी एक मालूमाती एक कहानी थी। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगली कहानी के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।